So good morning to all of you. Good morning, students. Today we are going to start a new chapter. Name is Laser. Day 1. अब बच्चा कहता है सर क्यों ये नया चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आखिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है? आपने रिसेंटली एक चैप्टर फिनिश किया जिसका नाम था जर्नल विद जीएसटी एंड बिफोर दैट चैप्टर आपने जर्नल चैप्टर स्टार्ट किया था विदाउट जीएसटी। अब मुझे एक बात बताइए, जब आपने जर्नल चैप्टर किया कंप्लीट तो वहां पर आपने क्या एनालिसिस किया होगा कि सर एक लीजिए जर्नल का एक शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। while recording the transactions into journal हमने क्या चीज देखी बेटा कि कई सारे अकाउंट्स ओपन हुए, डिफरेंट various types of accounts we opened, various accounts we opened in journal. yes or no बेटा? yes or no बताइए जल्दी से। सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं बताता हूँ कंफ्यूजन हो रहा है। तो कभी कैश डेबिट में आ रहा है तो कभी कैश क्रेडिट में आ रहा है। जस्ट वेट, चेक इट आउट। सर कभी कैश अकाउंट देखा, कभी परचेज अकाउंट देखा, वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपने ओपन किए। कभी आपने बैंक अकाउंट चेक किया, बैंक अकाउंट ओपन हुआ। कैपिटल, सर बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल अकाउंट ओपन किया। सर गुड सोल्ड किया तो सेल्स अकाउंट ओपन किया। सर एम्प्लॉयज को सैलरी दी तो सैलरी अकाउंट ओपन किया। सर दुकान रेंटेड थी तो रेंट पे किया। राइट, we opened maximum types of accounts, अलग अकाउंट ओपन किए, कभी डेबिट में तो कभी क्रेडिट में, कभी डेबिट कभी क्रेडिट, कभी डेबिट कभी क्रेडिट, कभी डेबिट कभी क्रेडिट। और अगर मैं आपसे कहूं बेटा प्लीज टेल मी द बैलेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर अकाउंट, इफ आई आस्क यू टू फाइंड आउट बैलेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर अकाउंट, सर ये कैसे पता चलेगा? अगर मैं कहूं बेटा आपने बहुत सारी एंट्रीज की, कैश कभी डेबिट कभी क्रेडिट, परचेज कभी डेबिट कभी क्रेडिट, हमें पता है गुड्स में लॉस होता है तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं बेटा, इफ यू रिमेंबर राइट। कितने सारे अकाउंट्स ओपन किए, क्या सेल्स एक बार ही करेंगे? नहीं सर, कभी फर्स्ट को किया, कभी फिफ्थ, कभी थर्ड, कभी सेवंथ। सर ये तो नेचुरल एक्टिविटी है, होता रहेगा सेल्स, ठीक है। सैलरी हर महीने के एंड में पे करेंगे, रेंट पे करेंगे। Now, if I want to ask you the balance, if I ask you the balance, अगर मैं कहूं बेटा मुझे किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट का अगर बैलेंस पता करना है तो मुझे कैसे बताओगे आप? एक ही आंसर होता है बच्चों के पास, सर जो भी हमने रिकॉर्डिंग किया था जर्नल के अंदर, जो भी हमने रिकॉर्डिंग किया था इनटू जर्नल, जर्नल से लेजर के अंदर पोस्टिंग कर दीजिए। जर्नल से लेजर में क्या कर दीजिए? पोस्टिंग कर दीजिए। सर इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे हमें पता चल जाएगा बैलेंस ईच एंड एवरी इंडिविजुअल अकाउंट। अच्छा सर ऐसे पता चलता है? यस, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू राइट नाउ एंड इट इज वेरी इजी। आप में से मैक्सिमम बच्चे पता है क्या कहेंगे? सर लेजर तो समझ में आ रहा है लेकिन जर्नल में अभी भी टेंशन है। ये मैं अग्री कर सकता हूं बेटा, कोई बिग डील नहीं है। बच्चा कहता भी है सर लेजर इजी है लेकिन रिटन में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कम से कम 20 to 30 पेजेस अगर आपने फिल किए तब जाकर रियल कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इज इट ओके? देखिए क्या प्रेजेंटेशन लिखा है बेटा। एज वी नो द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर फर्स्टली रिकॉर्डेड इन जर्नल और स्पेशल सब्सिडरी बुक्स जो अभी तक हमने नहीं किया, जिसमें कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सब चीजें दिखेगी आपको, राइट। हमने जर्नल अच्छे से पढ़ लिया सर, और जर्नल से मैक्सिमम कंडीशंस में हम डायरेक्टली आपसे क्या पूछते हैं बच्चों? लेजर। जब आप जर्नल में रिकॉर्डिंग कर देते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देते हैं, आपका अगला स्टेप क्या आता है? सर इन एंट्रीज की पोस्टिंग कर दो या क्लासिफिकेशन कर दो, किसमें? लेजर के अंदर, जहां पर where all the
transactions relating to any particular account are collected at one place in the ledger. ओके सर, एक डेफिनेशन भी लिखी है, ये भी पढ़ लीजिए. The book which contains a classified and permanent record of all the transactions of a business is called ledger. Ledger is very important for business purpose because under this we used to make different accounts, and finally at the end we come to know the balance of each and every account, whether debit or credit. Just have a look on the format. फॉर्मेट दिख रहा है बेटा आपको? फॉर्मेट दिख रहा है बच्चों आपको? लेजर का फॉर्मेट. यस सर. अब इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं बेटा. जस्ट वेट. ठीक है, आइए मैं इसका फॉर्मेट बना के समझाता हूं आपको कि आखिर ये फॉर्मेट कैसे बनता है. चलिए बेटा, क्योंकि जो चीज मैं लाइव बनाऊंगा वो आपको ज्यादा मजा आएगा. फॉर्मेट ऑफ लेजर. क्या आप सभी को याद है, आपने कुछ टाइम पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में एक टॉपिक पढ़ा था बच्चों जिसका नाम था टी शेप अकाउंटिंग. याद है बच्चों? अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने यस बच्चों, आवाज आ रही है बेटा? यस बच्चों? यस सर. थैंक यू. कुछ अचानक से आई थिंक नेट का इशू हो गया था बेटा, और ये भी बिग डील है. देखिए, आप कुछ भी कहें, हम सब मिलकर एज अ टीम डेली बेसिस पर क्लास अटेंड करें. बेटा इट्स नॉट इजी, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अगर ये आपके लिए इजी नहीं है तो टीचर्स के लिए भी तो इजी नहीं है बेटा. अग्री कर रहे हैं ना बात? हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं. एक्चुअली पता है, इसका सिंपल सा एक फंडा है कि अगर हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने दिमाग को एक्टिव रखेंगे, अगर तो एक्टिव रखेंगे तो माइंड अच्छे से वर्क करेगा, टॉपिक से कनेक्टेड रहेंगे, नहीं तो दिमाग खाली हो जाएगा. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द कंट्री, दोज हु आर बिलीविंग इन गिविंग एक्सक्यूजेस, दे आर जस्ट एंजॉयिंग इन देयर लाइफ. लेकिन ये बात सच है बेटा, धीरे धीरे दिमाग की जो प्रवृत्ति है, जो क्वालिटी है, वो क्या है कि हम जिस तरीके से, अब आप सब क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपको लग रहा है हाँ 11th कॉमर्स अच्छा चल रहा है, वी आर डूइंग बेस्ट, और जो बच्चे आराम कर रहे हैं, आफ्टर सम मंथ्स अगर वो ट्राई करेंगे तो भी दिमाग इतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा. और एक बार दिमाग अगर नेगेटिव हो जाए, उसके बाद तो प्रॉब्लम से स्टार्ट है. फिर ये सब इतना हार्ड लगता है कि अकाउंट्स किया, आर्ट्स किया, कुछ भी बेसिक से बेसिक भी पढ़ेंगे तो हार्ड लगेगा. चलिए टॉपिक पे आते हैं, फॉर्मेट ऑफ लेजर. हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में एक टॉपिक पढ़ा था, टी शेप अकाउंटिंग. याद है किसी को बेटा टी शेप अकाउंटिंग? टी शेप अकाउंटिंग. यस सर. लास्ट कैटेगरी थी, लास्ट कैटेगरी. आप पुरानी फाइल्स भी चेक कर सकते हैं. देखिए, मैंने टी बना दिया, और उस समय मैंने कहा भी था बच्चों, जब हम इसको ऑफिशियल सीखेंगे, जब हम लेजर चैप्टर में आएंगे, एंड टुडे वी आर ऑन लेजर. लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है, जिसे शॉर्ट में डीआर लिख सकते हैं. राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है, जिसे सीआर लिख सकते हैं. राइट. अब देखिए फॉर्मेट कैसे बनाना है. डेबिट साइड में पहला कॉलम इधर से बनाया अमाउंट. किसका कॉलम बनाया बच्चों? अमाउंट. अब ध्यान क्या रखना है, दोनों साइड में अमाउंट का कॉलम ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए. राइट. अब देखिए मैं इसको पूरा फॉर्मेट कर रहा हूं एकदम प्रॉपर. अमाउंट का कॉलम हो गया बेटा दोनों साइड का. नाउ द कॉलम ऑफ, एक और कॉलम बनता है अमाउंट से पहले, जेएफ, जर्नल फोलियो. आपने जर्नल के अंदर फॉर्मेट बनाया था एलएफ, वो लेजर फोलियो था, ये जर्नल फोलियो है. इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट थ्योरेटिकल लाइफ में ये कॉलम हमेशा ब्लैंक रहता है. अच्छा, कंटिन्यू करने से पहले एक और चीज, सर डबल कॉलम बनाना चाहिए ताकि पूरा हेडिंग तो लिख सके क्या चल रहा है. अब लास्ट कॉलम आता है, इसका आ रहा है कॉलम पर्टिकुलर्स. कॉलम आ रहा है लेफ्ट डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स, तो क्रेडिट साइड में भी कॉलम आया पर्टिकुलर्स. क्रेडिट साइड में भी किसका कॉलम आया बच्चों? पर्टिकुलर्स. और लास्ट कॉलम जो बचा हुआ है डेबिट और क्रेडिट साइड में, दिस इज अ कॉलम ऑफ डेट. बच्चों को मजा नहीं आया मेरे हिसाब से, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा. 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए. पहले मैं इसका कंटेंट लिख देता हूं. पहला कॉलम डेट, देन पर्टिकुलर्स, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, डोंट वरी. नेक्स्ट कॉलम इज ऑफ जेएफ, जर्नल फोलियो, देन अमाउंट, और इसके बाद फिर से रिपीट. पहला कॉलम डेट,
सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स, ठीक है, थर्ड कॉलम जेएफ और लास्ट कॉलम अमाउंट। यानी कि जब हम फॉर्मेट बनाए तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, वापस से देखिए। सबसे पहले टी शेप फॉर्मेट बनाया, देख रहे हैं आप सभी को टी शेप फॉर्मेट। अब डेबिट साइड के भी 4 कॉलम है और क्रेडिट साइड के भी 4 कॉलम है। देखिए डेबिट साइड के 4 कॉलम्स कौन से हैं सर? पहला कॉलम अमाउंट, पहला कॉलम किसका लेंगे बच्चों? अमाउंट। ये देखिए अमाउंट का पहला कॉलम, इससे पहले जेएफ, इससे पहले जेएफ, उससे पहले पर्टिकुलर जहां पर आप डायलॉग लिखते हैं, उससे पहले डेट। अब सेम फॉर्मेट आपको क्रेडिट साइड में भी बनाना है। पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम जेएफ और लास्ट कॉलम अमाउंट। सबसे पहले फॉर्मेट समझना भी जरूरी है बच्चों, राइट? इट इज नॉट इजी कि मैं आपको कुछ भी चला के दे दूं, ऐसा नहीं, मुझे भी एक्सप्लेन करना चाहिए। अब इसके अंदर करना क्या है ये मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूं। फिर से एक बार हेडिंग लिखता हूं। जितने भी जर्नल में अलग अलग अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, आपको हर एक के लिए अलग अलग सेपरेट लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये तो क्लियर है, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड में डीआर लिखना होगा, राइट हैंड साइड में सीआर लिखना होगा। पहला कॉलम डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन जर्नल फोलियो नंबर, जो रियल लाइफ में यूज होगा जैसे इंडेक्स नंबर होता है बच्चों। इन द सेम मैनर हम क्या लिखते हैं? जेएफ व्हिच इज नोन एज जर्नल फोलियो नंबर। देन अमाउंट, फिर से रिपीट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। अब इसके अंदर हमें क्या करनी होती है बच्चों? पोस्टिंग। इसके अंदर हमें क्या करनी होती है बच्चों? पोस्टिंग, राइट? तो करते हैं पोस्टिंग। कैसे करते हैं मैं इसका क्राइटेरिया आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना और समझना। इज इट ओके? देखिए अब मैं स्टार्टिंग से इस फाइल के ऊपर आ रहा हूं। क्या आपको फॉर्मेट दिख रहा है स्क्रीन पे? जल्दी से बताइए बेटा, क्या आपको फॉर्मेट दिख रहा है? Yes, sir. गुड गुड बेटा। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, जिसे शॉर्ट में डीआर लिखते हैं। राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड, इसे सीआर लिखते हैं। और ये क्यों बनाते हैं? इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? सर, टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ ईच एंड एवरी पर्टिकुलर लेजर अकाउंट। टू फाइंड आउट द बैलेंस। सर कितने लेजर अकाउंट बनाएंगे? इज देयर एनी क्राइटेरिया? कितने लेजर अकाउंट बनाएंगे? जितनी जर्नल एंट्रीज में अलग अलग किस्म के आपको अकाउंट्स दिख रहे हैं, उन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। टू फाइंड आउट द बैलेंस, टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल अकाउंट। सर इससे बेनिफिट क्या होगा? सर पता चल जाएगा। एक बात बताइए, आपके पास कैश कितना है कैसे पता चलेगा? बैंक में बैलेंस कितना है कैसे पता चलेगा? पूरे ईयर में आपने कितने रुपीस का गुड्स परचेज किया कैसे पता चलेगा? डेटर्स का अकाउंट है, क्रेडिटर्स का अकाउंट है, जितने भी जर्नल के अंदर सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स दिख रहे हैं आपको, सबका अलग अलग रिस्पेक्टफुली लेजर अकाउंट बनता है, ठीक है? अब ये नॉलेज जो है ये आप पढ़ सकते हो। मैं डायरेक्टली आपके सामने एक एंट्री शो कर रहा हूं। प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस एंट्री। कोई बच्चा बता सकता है क्या है ये एंट्री? प्लीज टेल मी बेटा। Business started with cash. बिजनेस नहीं, एंट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट एंट्री। कैश अकाउंट। यार केवल कैश अकाउंट दिख रहा है, मुझे तो पूरी एंट्री दिख रही है बेटा। कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। और ये एंट्री हम सबको आती है, ये एंट्री हम सबको आती है बेटा, राइट? अब अगर मैं आपसे ये कहूं बच्चों, अब इसका लेजर बनाना है, कितने अकाउंट्स दिख रहे हैं आपको जर्नल के अंदर? कितने वेरियस अकाउंट्स दिख रहे हैं? 1 और 2 अकाउंट? टू अकाउंट्स। सर पहला कैश, दूसरा कैपिटल। अब ये बता दो जल्दी से, कैश डेबिट में है या क्रेडिट में है बच्चों? डेबिट। वेरी गुड सर, कैश डेबिट में है। तो देखिए हमने पहला लेजर अकाउंट बनाया कैश। दिख रहा है आप सबको बेटा? दिख रहा है आप सबको? कैश, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख से है, तो मैं भी कैश के डेबिट में 1 लाख ही लिखूंगा। लेकिन इसके प्रेजेंटेशन में कौन है जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? जो इसके अपोजिट साइड में है। और इसके अपोजिट साइड में कौन सा अकाउंट है? कैपिटल, राइट? तो नाउ चेक इट आउट। मैंने भी कैश के डेबिट में क्या लिखा बच्चों? सर हमने भी कैश के डेबिट में सेम अमाउंट लिखा, लेकिन नाम किसका लिखा? जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सर रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? जो इसके रिवर्स साइड में। और इसके रिवर्स साइड में कौन सा अकाउंट है? सर कैपिटल अकाउंट। वाओ सर, ये तो इजी है।
बिल्कुल इजी, आई एम टेलिंग यू दिस इज इजी। चलिए आगे चलते हैं बेटा, चलिए आगे चलते हैं। लेकिन सर ये तो केवल कैश में पोस्टिंग हुआ है, बिल्कुल सही है। जो अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंट के अंदर उस अकाउंट का नाम नहीं आ सकता, किसका नाम आता है? जो उस अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बारी आ रही है कैपिटल अकाउंट की। देखिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में था, चेक कर लो कैपिटल अकाउंट कहां दिख रहा है? क्रेडिट में दिख रहा है, क्रेडिट में बेटा, पास से देखना है। ये Yes, लो sir. ये लो, सेम एंट्री मैंने वापस से यहां दिखा दी बच्चों, कैपिटल क्रेडिट में दिख रहा है। तो हमने भी कैपिटल के क्रेडिट में कितना लिखा? 1 लाख। लेकिन 1 नाम lakh. किसका लिखा? नाम किसका लिखा? By cash account. जो इसको Cash. रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इसके रिवर्स साइड में, और इसके रिवर्स साइड में कौन सा अकाउंट है सर? कैश अकाउंट। सर ये तो इजी है, बिल्कुल इजी है बेटा, 100% इट इज इजी। अब ये आपको प्रैक्टिस करनी है सर, लेकिन ये तो एक छोटी सी एंट्री थी। पेपर में तो ज्यादा एंट्रीज हो सकती है, क्यों चिंता कर रहे हैं? बाकी सब मत पढ़ना। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, जल्दी बताइए बेटा, क्या आपको पहला क्वेश्चन? आइए जल्दी से जर्नल एंट्रीज करते हैं और फिर लेजर में मिलकर पोस्टिंग करते हैं। जर्नल इन द बुक्स ऑफ डैश 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 विद प्रॉपर फॉर्मेट। और जर्नल का फॉर्मेट आप सबको याद होना चाहिए, डेट पर्टिकुलर्स LF, डेट पर्टिकुलर्स LF, डेबिट क्रेडिट। आइए फर्स्ट पॉइंट का आंसर बताइए जल्दी से, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर फर्स्ट पॉइंट? Cash account DR to Cash capital account account. to ठीक है, वेरी गुड बेटा। Business started with cash. We all know the entry cash account debit to capital account. हाँ करण अरोड़ा, एक बार बोल दिया ना बेटा, आपके पीछे डिस्टरबेंस आता है बेटा, तो डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए। नरेशन आप अपने आप लिख सकते हैं, नरेशन सेल्फ, खुद की मेहनत। कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया? 5 लाख। आइए जल्दी से सेकेंड एंट्री देखते हैं। सेकेंड एंट्री बैंक। कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है, एंट्री इज वेरी इजी। April 2nd, बैंक मतलब बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। The entry will be bank account Bank debit. account DR to cash account. Yes, very good. Bank account DR to cash account. ये लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप प्लीज ऐसा प्रेजेंटेशन मत दीजिए, नरेशन लिखना चाहिए आपको, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट? अमाउंट चेक करते हैं बेटा, बैंक अकाउंट DR टू कैश, अमाउंट कितना है? आइए जल्दी से चेक करते हैं। सर अमाउंट इज 2 लाख रुपीज। आइए 2 लाख रुपीज लिख देते हैं, 2 लाख डन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जल्दी से बेटा। आइए नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स परचेज बाय पेइंग चेक ऑफ 8000। आपने गुड्स परचेज किया और Purchases account DR to bank account. परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यस, वेरी गुड। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट हमने चेक से किया है। हाउ मच रुपीज? 8000 डन। अच्छा सर, इट मींस अगर लेजर करना है तो जर्नल तो आना चाहिए ना? बिल्कुल, जर्नल की हेल्प से तो लेजर होगा बेटा, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है फर्नीचर परचेज फॉर रीसेल पर्पस फ्रॉम रवि। हमने फर्नीचर परचेज किया है रीसेल पर्पस के लिए। इट मींस कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? Purchases account. बिल्कुल करेक्ट है सर, रीसेल पर्पस के लिए किया है, इसलिए हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे टू रवि। परचेज अकाउंट DR टू रवि। अप्रैल 8 का ये ट्रांजैक्शन था। परचेज अकाउंट डेबिट, इट मींस हमारा बिजनेस ही फर्नीचर का है। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज DR में ही होता है जनरल कंडीशंस में। उधार खरीदा, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। टू रवि 4000। अमाउंट जो भी हो हम देखकर लिख सकते हैं, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। परचेज अकाउंट DR टू रवि, चेक इट आउट, परचेज अकाउंट DR टू रवि। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट bought a second hand car for domestic purpose 60,000 rupees। कौन सा अकाउंट डेबिट Drawings होगा? account DR to cash account. सर ड्राइंग्स अकाउंट DR होगा, बिल्कुल करेक्ट है। हमने कार परचेज किया है, भले नहीं हो, सेकंड हैंड हो, कुछ भी हो, पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज यानी कि ड्राइंग्स। तो अप्रैल 11 को, अप्रैल 11 ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 60,000 60,000. इज इट ओके बच्चों? 60,000 60,000. अभी जर्नल के बाद हमें क्या करना है मिलकर? लेजर. तो सर क्या हम भी कोई क्वेश्चन ले सकते हैं खुद ही और उससे लेजर बना ले? 100%. और आपको एक प्रोजेक्ट भी मिलेगा बहुत जल्दी जिसमें आपको ये काम करना होगा. जर्नल भी खुद, लेजर भी खुद. राइट. नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 4500 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 500. बताइए सेल्स अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा बेटा? 5,000. क्योंकि प्रॉफिट को हम कभी भी अलग से शो नहीं करते इन केस ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स. इन केस ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स. तो अप्रैल 18 DR to sales account. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. डेट देख ले बेटा. अप्रैल 18th कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. वेरी गुड. 5,000 रुपीज प्रॉफिट शो नहीं करते. अगर ये फिक्स्ड एसेट होती तो 100% प्रॉफिट शो करते. डन. यस बच्चों, आवाज आ रही है आपको? यस बच्चों. Yes, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच. कुछ आज नेट का इशू है आई थिंक. कोई इशू मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं. वापस वी हैव ऑलरेडी कनेक्टेड. चलिए बेटा, अभी हमने एंट्री की कौन सी डेट को? अप्रैल 18th. राइट. आगे कंटिन्यू करते हैं जल्दी से बेटा. अप्रैल 18th के बाद लास्ट एंट्री, रेंट पेड टू टेनेंट्स 2,000 रुपीज. रेंट पे किया. व्हाट शुड बी द एंट्री? बताइए Rent account DR to cash account. वेरी गुड, वेरी गुड. अप्रैल 30th रेंट अकाउंट DR टू कैश. अप्रैल 30th रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. आई थिंक द अमाउंट वाज 2,000. यस, 2,000. डन बच्चों, डन. फिनिश. अब मुझे जल्दी से एक बात बताइए. अब हमें ये डिसाइड करना है. आपको दिख रहा है फर्स्ट स्क्रीन बेटा जर्नल एंट्रीज का? फर्स्ट स्क्रीन, फर्स्ट पेज दिख रहा है बेटा? Yes, sir. जस्ट वेट, थोड़ा सा स्क्रीन पे मुझे नहीं दिख रहा. यस सर, दिख गया जर्नल एंट्रीज. ये फर्स्ट पेज है. अब जल्दी से तय करके बताइए इस पेज से कितने लेजर अकाउंट्स ओपन होने चाहिए? 2, 3, 4, 5, 6, 7. जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी. 8. एक बच्चे ने बोला 8. एक बच्चा कह रहा है 5. यस यस बच्चों. एनीवन एल्स? 3 account. 3 accounts. Anyone else बेटा? Anyone else? 5. Confirmed. अब देखिए, मैं पहली बार आपको कुछ सिखा रहा हूं इसलिए, और आपने गलत आंसर दिया तो भी कोई बिग डील नहीं है, कोई टेंशन नहीं. आपने ट्राई किया, दैट्स गुड बेटा. नंबर 1 अकाउंट ओपन होगा कैश. इज इट ओके? नंबर 2 अकाउंट ओपन होगा कैपिटल. इज इट ओके? नंबर 3 अकाउंट ओपन होगा बैंक. इज इट ओके? नंबर 4 कौन सा ओपन होगा? कैश. आप में से कुछ देखो, सुनो ध्यान से सुनो. एक अकाउंट एक बारी तो ओपन होगा. एक अकाउंट एक बारी ओपन हो सकता है, नॉट मोर देन दैट. कैश वापस ओपन नहीं होगा. देन परचेज. यस परचेज. बैंक वापस ओपन नहीं होगा. परचेज वापस ओपन नहीं होगा. रवि? यस सर, पहली बार आ रहा है. यानी कि एक कंक्लूजन निकला कि एक अकाउंट एक ही बार ओपन होगा. दैट्स इट. इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? इज इट ओके बच्चों? Yes, अगर 2 बार ओपन किया तब तो वो बेवकूफी कहलाएगी ना बेटा. उसका क्या लॉजिक रहेगा फिर? राइट. चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर आते हैं और थोड़ा रिसर्च करते हैं. 5th के बाद नेक्स्ट अकाउंट कौन सा ओपन होगा? बताइए बच्चों, नेक्स्ट अकाउंट कौन सा ओपन होगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट. कैश? कैश नहीं होगा. कैश नहीं होगा. सेल्स? यस होगा. रेंट? यस होगा. कैश नहीं होगा.
टोटल 8 लेजर अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं बेटा यहाँ पे, टोटल 8 लेजर अकाउंट्स, एक अकाउंट एक बार। अब देखो आपको क्या मेहनत करनी है। पहला अकाउंट कौन सा दिख रहा है बताइए बच्चों जल्दी से, कौन सा दिख रहा है? फर्स्ट कैश। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना बेटा। फर्स्ट अकाउंट कैश अकाउंट दिख रहा है। आइए जल्दी से लेजर हेडिंग लिखते हैं, लेजर इन द बुक्स ऑफ, लेजर इन द बुक्स ऑफ। और पहला अकाउंट हमने बना दिया कैश अकाउंट। अब एक बात जरा सोचिए, आपको तो भी रेडीमेड फॉर्मेट दिख रहा है, लेकिन सच में ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है कि आपको फॉर्मेट बना बनाया मिलेगा। इट इज नॉट पॉसिबल। फॉर्मेट तो आपको बनाना होगा बच्चों, राइट? तो आपने पहला हेडिंग लिखा कैश अकाउंट। अब थोड़ा सा रिसर्च किया क्वेश्चन में कि आखिर कैश कितनी बार दिख रहा है, कभी डेबिट कभी क्रेडिट, कभी डेबिट कभी क्रेडिट, 3-4 बार तो मिनिमम दिख रहा है। तो 5 से 6 लाइन का अकाउंट बना दो एंड आफ्टर 5 to 6 लाइंस एक डॉट लगा दो बीचों बीच। क्या लगा दो बेटा? डॉट। सर क्या मतलब है इस डॉट का? मतलब इतनी लाइंस छोड़नी है। क्यों छोड़नी है अभी बताऊंगा। सेकंड अकाउंट कौन सा दिख रहा है जल्दी बताइए, कौन सा दिख रहा है सेकंड अकाउंट? कैपिटल। थर्ड कौन सा दिख रहा है बेटा? थर्ड कौन सा दिख रहा है? बैंक। फोर्थ कौन सा दिख रहा है? फोर्थ परचेज। चलिए कैपिटल बैंक परचेज। कैपिटल, ये देखिए कैपिटल लिखा, 3 से 4 लाइन छोड़ी और एक डॉट लगा दिया। उस सर क्यों 3-4 लाइनें? अभी इसमें फॉर्मेटिंग करनी, आपको ऐसा मानना है कि फॉर्मेट बना हुआ नहीं है। इसके बाद बैंक अकाउंट 1 या 2 बार आया है, क्वेश्चन स्कैन करना पड़ता है जल्दी जल्दी कि कितनी बार इसका अकाउंट क्वेश्चन में जर्नल में दिख रहा है। 2-3 बार दिख रहा है, 4-5 लाइनें छोड़ दो, इसके बाद डॉट लगा दो। नेक्स्ट परचेज अकाउंट, कौन सा अकाउंट? परचेज अकाउंट। सर 2-3 बार दिख रहा है सर, 2 बार 3 बार, 4-5 लाइनें छोड़ी, डॉट लगा दिया। डॉट मतलब इतनी लाइंस अब परचेज के लिए है, उससे ऊपर वाली लाइंस बैंक के लिए, उससे ऊपर वाला स्पेस कैपिटल के लिए, उससे ऊपर वाला स्पेस कैश के लिए, सबके लिए अलग अलग लाइंस छोड़ दी। दैट से क्या परचेज के बाद देखिए कौन सा दिख रहा है, बताइए बच्चों, परचेज के बाद कौन सा दिख रहा है? रवि। रवि। रवि के बाद कौन सा दिख रहा है? रवि के बाद गुड। ये देखिए मैंने लिखा रवि, और रवि का नाम क्या आगे अकाउंट क्लास में नहीं लगा है, किसी भी पर्सनल अकाउंट के लास्ट में अकाउंट नहीं लगाते। रवि। रवि के बाद क्या था बेटा? चेक करते हैं वापस से। ड्राइंग्स। ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के बाद सेल्स। रुकिए, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के बाद क्या किया? 3-4 लाइन के बाद डॉट, इसके बाद सेल्स अकाउंट। सीक्वेंस नहीं छोड़ना, सीक्वेंस नहीं छोड़ना, डॉट लगा दिया सेल्स के बाद। और लास्ट अकाउंट कौन सा दिख रहा है जल्दी बताइए बच्चों, लास्ट अकाउंट कौन सा दिख रहा है? रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट, ये लीजिए लास्ट अकाउंट रेंट अकाउंट, और 3 से 4 लाइन के बाद डॉट, और लास्ट नॉट रिक्वायर्ड एक मैंने एक्स्ट्रा बना दिया क्योंकि पैसे नहीं लग रहे थे, एक्स्ट्रा बना दिया गलती से, कोई बात नहीं बच्चों। अब हमें क्या करना है जरा ये सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं क्योंकि प्रेजेंटेशन आप सीख जाएंगे, फॉर्मेटिंग में बच्चा टेंशन में आता है। जरा ध्यान से समझना बच्चों मेरी बात ध्यान से। अब आपको सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। कैसी लाइन ड्रॉ करनी है? हॉरिजॉन्टल। देखिए मैंने फर्स्ट कॉलम में कर दी, फर्स्ट फॉर्मेट में कर दी मैंने, चेक करो। फिर सेकंड में की, अब सेकंड में की तो हेडिंग नहीं लिखूंगा, बार बार हेडिंग लिखेंगे तो बेवकूफ बन जाएंगे, रात को नींद में सपने आ सकते हैं फॉर्मेट के। बेहतर है पहले हॉरिजॉन्टल लाइन करो, और पहले वाला जो अकाउंट है फर्स्ट, उसमें डबल लाइन। सर व्हाई डबल लाइन? ताकि पहले अकाउंट में एटलीस्ट ऑनेस्टी से हम प्रेजेंटेशन दे सके, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ऐसा काम आपको सभी फॉर्मेट में करना है, पहले आपको पूरा फॉर्मेट बनाना है। अब ध्यान से सुनिए, क्या हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली? यस और नो? फर्स्ट पेज की यस और नो? यस और नो? यस सर। कर ली? ऑल ऑफ यू चेक करो, फर्स्ट पेज जो स्क्रीन पे दिख रहा है कंप्लीट कर लिया। अब आ जाओ पेन और पेपर के साथ, सॉरी पेन और पेंसिल, पेन सॉरी पेंसिल और स्केल, पेंसिल एंड स्केल। अब बीचों बीच सेंटर में लाइन ड्रॉ की, देखिए
ध्यान से देखो बच्चों, लाइन ड्रॉ की बीचों बीच सेंटर में, और इसके बाद शुरू हो जाओ मेरे साथ। कैसे? चेक करो, अमाउंट 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 अमाउंट, जेएफ 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 जेएफ। आपको ये काम स्केल से करना। किससे करना ये काम? किससे करना ये काम बेटा? स्केल। बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। देखिए, पर्टिकुलर्स 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 पर्टिकुलर्स, डेट 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 डेट। मजा नहीं आया सर? फिर से रिपीट करते हैं। राइट हैंड साइड में, क्रेडिट साइड में, डेट 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 डेट, पर्टिकुलर्स 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 पर्टिकुलर्स, जेएफ जे, अमाउंट नाम चेंज नहीं करना, जेएफ को जेएफ ही बोलना है। जेएफ 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 जेएफ, लास्ट कॉलम अमाउंट 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 अमाउंट। अब फर्स्ट वाले कॉलम में डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है बेटा, कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। अब देखिए, डीआर 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 सीआर 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 सीआर। अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ मजा आएगा आपको, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इग्नोर नहीं कर सकते आप इस चीज को, मैंने भी फॉर्मेट बना के दिखाया है आपको। स्केल उठाना, और ऐसा नहीं करना। कुछ बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं, वो क्या करते हैं, देखो मैं बोल्ड मार्कर से बता रहा हूं। ये लो सर अमाउंट, बीचों बीच सेंटर लाइन। ये लो सर अमाउंट का कॉलम, जेएफ का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, डेट। या तो एज इट इज छोड़ देते हैं, या अपना स्पेशल दिमाग लगाते हैं, बाद में रबर से, इरेजर से ये बीच का स्पेस खाली करते हैं। अरे यार, क्या मजाक चल रहा है क्या? क्या आप अच्छे तरीके से फॉर्मेट नहीं बना सकते? इट्स नॉट अ बिग डील बेटा, बना सकते हैं आप, राइट? तो अब मैं आप सबसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि देखिए, मैंने फॉर्मेट को वापस से रब कर दिया, समझाना मेरा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी था। अब आप अप्लाई करेंगे तो आपको मजा आएगा बेटा। अब रूल्स अब बताता हूं कि आखिर लेजर में पोस्टिंग करते कैसे। अब मुझे ये बताना है आपको कि लेजर में पोस्टिंग आखिर हम कैसे करते हैं। इज इट ओके? चेक कीजिए बेटा, जल्दी से देखिए। फर्स्ट लेजर में पोस्टिंग, जल्दी देखिए। पहली एंट्री में कौन कौन से अकाउंट दिख रहे हैं? पहला अकाउंट कौन सा दिख रहा है, जल्दी बताइए बेटा। कैश अकाउंट। डेबिट में है, क्रेडिट में है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट सर कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख से है, हमने भी 5 लाख लिखना है कैश के डेबिट में, लेकिन नाम किसका लिखेंगे सर? नाम किसका लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट। ये देखिए कैश डेबिट 5 लाख से, हमने भी डेबिट 5 लाख से किया, नाम किसका लिखा? टू कैपिटल। जीआर में जब भी प्रेजेंटेशन देंगे टू 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 टू, और क्रेडिट में जब भी प्रेजेंटेशन देंगे बाय 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 बाय। फॉर ऑल द लेजर अकाउंट्स आज के बाद टिल द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ अकाउंट्स आपको सेम काम करना है। डेबिट में टू 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 टू, क्रेडिट में बाय 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 बाय, राइट? अब आगे देखिए, हमने कैश में पोस्टिंग कर दी, टाइम कम है, पूरा आपको करना है प्रेजेंटेशन, ये आपका कमिटमेंट है। अब देखो कैश में पोस्टिंग हो गई, बच्चों बधाई हो, कैश में पोस्टिंग हो गई। अब किसकी बारी है? जल्दी बताओ, अब किसकी बारी है? बैंक। क्यों भाई, क्यों अन्याय क्यों कर रहे हो? डेबिट में पोस्टिंग किया तो क्रेडिट, यस, दोनों साइड पोस्टिंग होती है बेटा। अब कैपिटल 5 लाख से क्रेडिट है, मैंने भी कैपिटल के क्रेडिट में 5 लाख लिखा, लेकिन नाम किसका लिखूंगा? बाय कैश अकाउंट। सर बाय कैश अकाउंट। जल्दी देखिए, जहां तक क्लास चल रही है, नेक्स्ट एंट्री देखिए सर। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट में दिख रहा है, क्रेडिट में? जल्दी बताइए। बैंक डेबिट में दिख रहा है, क्रेडिट में? तो मैं भी बैंक के डेबिट में 2 लाख रुपीस लिखूंगा, लेकिन नाम किसका लिखूंगा? कैश। तो अपोजिट साइड में, जो अपोजिट में है, राइट? रिमेनिंग क्वेश्चन